यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 31 अगस्त को जो बीता हुआ कल है, यानी उसको आपकी सभी परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। यूपी पुलिस री एग्जाम की 31 अगस्त तक आपके एग्जाम चले हैं। यूपी पुलिस भर्ती 2024 की इस वीडियो में हम कट ऑफ की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। इसके बाद क्या 180 190 के इर्द गिर्द यदि आप घूम रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार आप इफेक्ट डालने वाला है और कैसे पलटा स्कोर एग्जाम में, किन कारणों से एग्जाम में कम स्कोर हुआ है इस बार, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉक वर्सेस रियल एग्जाम में बहुत अंतर इस बार देखने को मिला है। एक हम एक्सेप्टिव कट ऑफ जानेंगे, एक सेफ स्कोर जानेंगे रनिंग के लिए। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी को भी पता नहीं है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब विद्यार्थी एग्जाम देने के बाद आज ऑनलाइन की दुनिया में क्या करता है, उसका काम यह हो गया है, कोई भी यूट्यूब चैनल उठाएगा रैंडमली, RW एग्जाम फॉर ETC जो चैनल बने हुए हैं, भर भर कर कट ऑफ बनाई जा रही है यूट्यूब पर। UR की इतनी है, OBC की इतनी है, EWS की इतनी है, ST की इतनी है, SC की इतनी है, थंबनेल पे लगा दिया क्या 180 वालों का भी होगा, रनिंग करो जल्दी। ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल बनाकर व्यू के चक्कर में कुछ भी विद्यार्थियों को बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर जो एग्जाम निकला है SSC GD का, उसमें भी कट ऑफ सभी की फेल हुई थी। एक भी यूट्यूब चैनल मुझे सिंगल ऐसा बता दो जिसकी कट ऑफ सही गई हो। किसी को पता नहीं है दोस्तों कितनी कट ऑफ जाने वाली है। सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद सबसे कठिन शिफ्ट का निष्कर्ष मैंने निकाला है कि कौन सी सबसे कठिन शिफ्ट हुई है यूपी पुलिस एग्जाम में। तो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट कठिन शिफ्ट रही है। इसके बाद 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, इसके बाद 25 अगस्त की दोनों शिफ्ट आपकी कठिन रहने वाली है। 31 अगस्त की शिफ्ट आपकी ज़्यादा कठिन नहीं थी अपेक्षाकृत इन शिफ्टों की। मैं आपको बता दूं कि अब नॉर्मलाइजेशन जो कठिन शिफ्ट हैं उनमें नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं। जैसे 23 अगस्त वाली शिफ्ट है तो इसमें नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके बाद 24 अगस्त वाली में बढ़ेंगे। तो और जो लास्ट में एग्जाम हुए हैं 30 31, इनमें इतने नंबर नहीं बढ़ते हैं। उसका रीज़न यह है दोस्तों, क्योंकि 23 24 वालों को तो समय ही नहीं मिला, उन्हें तो पता ही नहीं चला कि मानसिक अभिरुचि अब नहीं आ रही है। मानसिक अभिरुचि अब नहीं आ रही है। मैथ्स के जो 20-19 क्वेश्चन आते थे अब ऐसा नहीं रहा है। अब 24-25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जा रहे हैं। तो यह पता किसे चला? यह पता चला आपके 25 अगस्त वालों को, और इसके बाद 30 अगस्त वालों को, 31 अगस्त वालों को। यूट्यूब पर भर भर कर मैराथन आप लोगों ने देखी है लास्ट वालों ने, और इसका फ़ायदा इन्हें 23-24 वालों को नहीं मिला। तो इनके साथ यह तो अन्याय हो जाएगा, तो यह अन्याय नहीं होने देंगे। नॉर्मलाइजेशन यह इसीलिए बनाया गया है। इसके बाद बात करें कि कितना इसमें आपका स्कोर बढ़ सकता है, कितने नंबर बढ़ेंगे आपके। तो लगभग 10 से 15 अंक आपकी कैसे भी टफेस्ट स्टेप हो उसमें आपके बढ़ने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रीवियस ईयर जो भर्ती निकली है उसमें 26 नंबर 30 नंबर तक भी देखा गया है, तो इतने भी नंबर भी बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। मुझे जहाँ तक लगता है कि सटीकता जितनी आपकी ठीक रही होगी और जितनी कठिन शिफ्ट है उस आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बाद एग्जाम में कम स्कोर आपको देखने को मिला है, वो उसके कारण क्या रहे? तो मॉक ने बिगाड़ा खेल। आप RWA पर मॉक लगा रहे होंगे, या आप टेक्स्ट बुक पर मॉक लगा रहे होंगे, या आप एग्जाम पर लगा रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया, मॉक लगाया, और वो भी लगाया कैसे? ऑनलाइन। और आपका एग्ज़ाम कैसे होना है? ऑफलाइन। एग्ज़ाम का मोड था ऑफलाइन, आप लगा रहे हो ऑनलाइन, तो उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो पाई। और ये सभी जो मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, सभी ने पेपर जैसा मॉक एक भी प्लेटफॉर्म ने नहीं बनाया। सभी ने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपरों को उठाया जो अभी अभी पेपर हुए। उनका जो मानसिक अभिरुचि थी उसके 8 से 10 क्वेश्चन डाल दिए रैंडमली, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के जैसे कि तैसे उसमें डाल दिए मानसिक अभिरुचि के। उसके बाद मैथ्स में उन्होंने सोचा 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 डाल दिए। उसके बाद हिंदी का लेवल भी वही रखा जो पहले मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में रखा गया था।
तो जैसे ही हम प्रैक्टिस करके गए इन प्लेटफॉर्म पर, जो मॉक टेस्ट लगाकर जैसे ही हम प्रैक्टिस करके गए, उसी प्रकार से हम अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते रहे। जैसे हमने मॉक टेस्ट में स्कोर किया 240 प्लस, 230 प्लस, इस प्रकार के स्कोर आपको मॉक में देखने को मिले थे। 260 प्लस, 270 प्लस, इसका बड़े लेवल पर एक फोबिया बना दिया गया था, इसका एक हाइप बना दिया गया था मॉक टेस्ट का, कि इसमें आप यदि इतना कर लोगे, 260 कर लोगे, सामने वीडियो भी आ जाती थी एनालिसिस की कि इतना कर लेना तो इतना हो जाएगा। लेकिन सभी की जो मॉक टेस्ट वालों की जितने भी स्कोर रहे हैं, यदि आपका स्कोर 260 रहा है मॉक में, तो अधिकांश ऐसा होता था रियल एग्जाम में कि 260 मॉक में स्कोर करने वाला बच्चा रियल एग्जाम में 270 तक ही कर देता था। मतलब उसके मॉक से नंबर हमेशा बढ़ते थे रियल एग्जाम में, ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर भर्तियों में। लेकिन इस बार यूपी पुलिस एग्जाम ने ऐसा खेल खेला, एग्जामिनर ने ऐसा पेपर सेट कराया कि जो मॉक था उससे आपके नंबर बढ़े और एग्जाम में आपके नंबर घटे हैं, क्योंकि मॉक एग्जाम ओरिएंट नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, आपको रिवीजन पर ध्यान देना है, ना कि मैराथनों वगैरह इन क्लासों पर। इसलिए आप इस एग्जाम से सीखें कि मॉक से कुछ नहीं होता है, मॉक एक प्रैक्टिस का जरिया है बस। और दूसरा कारण रहा ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन यहाँ पर हम प्रैक्टिस करके गए, ऑफलाइन बहुत कम टेस्ट लगा कर गए, और जिसने लगाए हैं उसको फायदा हुआ होगा। पहले जैसा एग्जाम को देखा, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम था, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते रहे। इसका कारण यह भी रहा है मैथ्स का लेवल और क्वेश्चन बढ़े। मैथ्स की दोनों चीज़ें बढ़ी एग्जाम में, एक तो आपका लेवल भी अप हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी बढ़े। जहां क्वेश्चन की संख्या 20 थी, वहीं पर आपकी 23, 24, 25 तक क्वेश्चन की संख्या एग्जाम में देखी गई। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ने से, लेवल बढ़ने से, कैलकुलेशन बढ़ने से मैथ्स में आपको टाइम लगा, और टाइम ने आपको डिस्टर्ब किया, क्योंकि आप ऑनलाइन मॉक लगा कर गए थे और ऑफलाइन में गोले भरने पड़ते हैं। गोलों में समय लगता है 10 से 15 मिनट, तो इससे भी टाइम कम पड़ने से भी एग्जाम बिगड़ा है। इसके बाद हिंदी गलत हुई, ज़्यादातर बच्चों ने हिंदी गलत की है। हिंदी इजी पूछी गई है, फिर भी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। 5 से 6 गलती बहुत अच्छा बच्चा जो हिंदी में है उसने भी की है। और दूसरा कारण है आपकी OMR सीट की फीलिंग। OMR सीट ही नहीं भर पाई आपने सही से, स्टूडेंट ने OMR सीट को सही फील ही नहीं कर पाया। आप सीक्वेंस में 1 2 3 4 भर रहे हैं, पता चला आपने 2 3 4 से शुरुआत कर दी, एक भरा ही नहीं है, तो साथ में 5 6 क्वेश्चन यह गलत हो गए। तो OMR सीट की फीलिंग भी, जो OMR सीट को फिल करना है, वह भी आपका जो स्कोर है, वह भी स्कोर गिराने में एक अहम भूमिका निभाई है OMR सीट ने। छोटी छोटी गलतियों को हम नहीं बचा पाए, यह सारे कारण रहे हैं एग्जाम में आपके कम स्कोर के। अब अनुमानित कट ऑफ फिजिकल के लिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 100% इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं यह कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं तो एक अनुमानित पहले ही लिखा हूं, ऐसा नहीं लिखा हूं अदर यूट्यूबर जैसे कि 100% इतनी पर ही होगा। अभी किसी को नहीं पता है पूरे यूट्यूब पर दोस्तों कि कितने पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अनुमानित कट ऑफ ऑफ फिजिकल, यदि इसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई छोड़कर बिल्कुल टूट पड़ो रनिंग पर। जब बिल्कुल आ जाएगी तब आप रनिंग कर लेना, बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी तब आप रनिंग कर लेना। लेकिन अभी से जॉगिंग टाइप में रनिंग के लिए अपनी बॉडी अनुकूल करते रहो, इससे आपकी बॉडी क्या है, स्वस्थ भी रहेगी, रनिंग से कोई घाटा होने वाला नहीं है, इससे आपको फायदा ही होगा। आप हल्की सी जॉगिंग करते रहो यदि इसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं तो। विथ नॉर्मलाइजेशन में यह कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। मेल कैंडिडेट सबसे पहले बॉयज की बता रहा हूँ, जनरल और अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं वह भी आपके यूआर में काउंट होने वाले हैं। तो 210 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ में आप +-5 कर लेना, इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं, अनुमानित कट ऑफ है, अनुमानित डाटा के आधार पर है, तो आप रनिंग अभी से थोड़ी थोड़ी चालू कर दें, क्योंकि 4800 मीटर इसमें रनिंग होने वाली है। यह अपने आप में एक अच्छी रनिंग है। यदि आपने कभी रनिंग नहीं की है, रनिंग से आप ताल्लुक़ नहीं रखा है दूर दूर तक, और आप केवल पढ़ाई में ही लगे रहे हैं, तो आपको रनिंग में दिक्कत आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में फेल हो जाते हैं। OBC 205 प्लस,
SC 185 और 160 प्लस के आसपास आपको ST की कट ऑफ देखने को मिल सकती है विथ नॉर्मलाइजेशन। यहीं पर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट जनरल में 195 प्लस, OBC 185, SC 165 और ST 140 प्लस। इसमें आप +-5 कर सकते हैं। अभी किसी को नहीं पता है कितनी कट ऑफ जाएगी। सब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं रैंडमली चैनल, उस पर देख रहे हैं मैं किसकी कट ऑफ में आ रहा हूं, बस मैं इसकी कट ऑफ में आ गया, मेरा हो सकता है। किसी को नहीं पता है दोस्तों। यह एक अनुमानित डाटा के आधार पर मैंने भी कट ऑफ तैयार की है। आप इसके यदि इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो रनिंग चालू कर सकते हैं, साथ में स्टडी भी करते रहें जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। आप रनिंग स्टार्ट कर दो बस, यदि इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। रनिंग भी एक बड़ा टास्क है, यदि आपने कभी रनिंग नहीं की है एकदम से स्टेमिना नहीं बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करके भी सिलेक्शन नहीं ले पाती। यदि आपके 240 प्लस भी हैं तो आप यदि रनिंग में फेल हो गए तो आपका 240 का क्या आप अचार डालोगे, इनका क्या करोगे नंबरों का। इसलिए अभी से रनिंग करोगे। 240 250 वाले तो बेधड़क रनिंग करें, क्योंकि इतना स्कोर काफ़ी है ऐसे एग्जाम में। अभी से रनिंग करो, नॉर्मल जॉकिंग टाइप में आप जाते रहो, अभी से खींचो नहीं, और साथ में स्टडी भी करते रहो। अब यूपी प्लस में आपका बहुत ही कम स्कोर है। बहुत कम स्कोर का मतलब क्या है, जैसे 300 का पेपर होता है, आपके नंबर 90 हैं, 80 हैं, 100 हैं, 120 हैं, तो सबको पता है कि इतने पर नहीं होना है कुछ भी। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप डिमोटिवेट ना हो इस पेपर से। यदि आपका वहाँ पर पेपर तैयारी थी, बिगड़ भी गया है, किसी कारण से आपका स्कोर नहीं हो पाया है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। आपको SSC GD भर्ती 2025 है, यदि आपकी एज आ रही है, 5 सितंबर से फॉर्म में लग जाओ। स्टडी विद CS यूट्यूब चैनल पर बाकायदा GK सॉल्व करवाई जा रही है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करवाया जा रहा है, आप उससे जरूर जुड़ें। रेलवे की वैकेंसी NTPC आने वाली है, सब में जगह बढ़ गई है। ग्रुप D दिसंबर के इर्द गिर्द है, RPF है, तो इन सारी वैकेंसियों में आप लग जाइए शिद्दत से। एज है तो फिर UPP की भर्ती, अभी जो योगी जी का बयान वायरल हुआ था, उसकी भर्ती भी आने वाली यूपी में। UPSI है, दिल्ली पुलिस, ETC जो भर्तियां हैं उन सभी में आप शिद्दत से लग जाइए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।